पंचतत्व में विलीन हुए सबके प्यारे प्रदीप भाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, विदाई में नम हुई आंखें। आठ जनवरी की रात ओझलढाना में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा, 1500 रुपयों के लिए दोस्तों ने ही उतारा था मौत के घाट। नोएडा की टीम ने जीता जन जागरण मंच ओपन कबड्डी का फाइनल, रोमांचक मैच में पुणे की टीम को किया परास्त। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हुए धार्मिक आयोजन, गुरु के विशाल लंगर में श्रद्धालुओं ने चखा प्रसाद। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष, सद्भावना मंच के संस्थापक और संरक्षक, कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष और इस सबसे ऊपर हर आमो खास के भाई साहब प्रदीप सक्सेना आज पंचतत्व में विलीन हुए। उन्हें अंतिम विदाई देने अंतिम यात्रा में उनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी को सहारा देने वाला जिला कांग्रेस का अजय योद्धा, हमेशा दूसरों के आंसू पोंछकर मुस्कुराहट बांटने वाला, अपने आखिरी सफर पर था। पीछे हो जाओ, पीछे। बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, खड़े न रहे आप लोग। आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए, सभी को अवसर मिलेगा। पास में जो खड़े थोड़ा सा निवेदन करते चले, आगे बढ़ाते चले। पर उधर से आ रहे हैं, ठीक यहीं बने। सामने से आएंगे तो फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। सामने से मत आने, सामने आएंगे फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ऐसा घूम जाएगी आपको। अभी बढ़िया तरफ बन गया था, फिर और हो रहा है मार। मतलब सामने से मत आने, सामने से आने तरफ गड़बड़ा जाएगी। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, एक मिनट, राम नाम, राम नाम, राम नाम। चलो धीरे धीरे। छोड़ दीजिए भैया।
जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी को विनम्र श्रद्धांजलि प्रदान की गई। अंतिम यात्रा जब प्रदीप भाई साहब के स्थानीय कार्यालय सद्भावना मंच कार्यालय के सामने पहुंची तो एक बार फिर सभी की आंखों से आंसू बह चले। ऐसा लगा जैसे आंखों पर अविश्वास करते हुए आंसू खुद प्रदीप भाई को ढूंढ रहे थे। सभी के प्यारे प्रदीप भाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिला अस्पताल क्षेत्र की दुकानें बंद थी। स्थानीय मोक्षधाम में उमड़े विशाल जनसैलाब में अमीर, गरीब, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, व्यापारी, व्यवसायी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर तबके, हर समुदाय के लोग मौजूद थे। सभी ने जीवन के इस कड़वे लेकिन अकाट्य सत्य को स्वीकार करते हुए उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
आइए। और जहाँ से हमने प्रारंभ किए थे वहीं पर आ जाएंगे, लड़कों को धीरे से पीछे को छोड़ दें। जहाँ से प्रारंभ किए थे वहाँ पर आ जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पासे भी आज शाम छिंदवाड़ा पहुंचे और शोकाकुल सक्सेना परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं प्रकट कर ढांढस बंधाया। नगर बंटी पहली बार 2 दिन संचालन बहुत देर बाद मैं वही मंच विशेष नहीं थी, बीपी था। तो वो पहली बार जो किए हैं उससे लगता है बीपी की बढ़ा है, समझ में आता है। स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी एक कर्मवीर योद्धा थे। छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत हुई, जन सेवा उनमें कूट-कूट कर भरी थी। उन्होंने कर्म प्रधान होकर अपनी अमिट पहचान पूरे छिंदवाड़ा जिले के लोगों में जन सेवा कर कर दिलों में राज किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस परिवार का छिंदवाड़ा जिले का विशिष्ट पहचान रखता था। हमारे कांग्रेस परिवार को उनके जाने से बहुत भारी क्षति हुई। इष्ट मित्रों को जो गहरा आघात दुख पहुंचा है वह सहन करने की क्षमता में नहीं है। मेरे परम मित्र थे और अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो प्रथम बार दौरा था मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनसे मेरी लंबी गहन चर्चा हुई। भोपाल में भी आते थे तो मुलाकात होती थी। ऐसा सरल, सज्जन, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति का जाना पूरे कांग्रेस परिवार को दुख हुआ, आम जनता को दुख हुआ और उनकी कमी कभी पूरी की नहीं जा सकती है। आज भी हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमारे परम पूज्य स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। फिर भी परमपिता का जो विधान है उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्वर्गीय नेता को स्वर्ग में एक अच्छा स्थान देवे। उनके श्री चरणों में मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से अश्रुपूरी श्रद्धांजलि करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को यह दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। मैं पुनः उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। 8 जनवरी की रात बटका खापा क्षेत्र के ओझलढाना गांव में हुए अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी शशांक तिवारी ने बताया कि 1500 रुपयों के विवाद में साथियों ने ही उसे मौत के घाट उतारा था।
यहाँ पर दिनांक 8/1/19 को की दरमियानी रात एक घटनाक्रम हुआ जिसमें राजकुमार नामक युवक जो राजकुमार पिता हिरान सिंह के उम्र 28 वर्ष, इसकी हत्या किसी नुकीले इरादा हत्या से कर दी गई। 28 वर्ष निवासी ओझरडाना थाना भटका खापा के निवासी थे, जो अपने घर में अकेले निवास करते थे। उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी। माता पिता खेत में एक मवेशियों के बाड़े के वहाँ पर रहते थे। उनके 2 दोस्त हैं, ओंकार और शिव कुमार। इनके तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। इसी दौरान जो ओंकार ने मृतक राजकुमार से 1,500 रुपये मतलब उधार लिए थे। 1,000 रुपये उस पर अभी बाकी थे। तो घटना दिनांक को जो मृतक राजकुमार था, इसके घर जाकर इसकी बहन से मोबाइल इसका लेकर आ गया था। इस बात को लेकर इसका विवाद हुआ। तो इन्होंने ओंकार और शिव कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से उसको घर बुलाया पहले, फिर चिकन वगैरह और भोजन करा के उससे विवाद हुआ। तो इसने अभी मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन इस बात से उद्वेलित होकर इनके द्वारा योजना बनाई गई। और रात्रि में चूँकि ये अकेले रहता था, इसने जाकर इन लोगों ने पुकारा। एक व्यक्ति ने उसे पकड़ा और एक व्यक्ति ने बल्लम से उस पर वार किया मृतक पर और उसकी हत्या कारित की। इस बात का खुलासा इस तरह से हुआ क्योंकि मौके पर जो निशान मिले थे, ऐसा प्रतीत होता था कि किसी के द्वारा पुकारा गया तभी मृतक उठाया, क्योंकि पलंग के पास कोई रक्त के निशान नहीं मिले थे। जब बारीकी से पूछताछ की गई तो और भी कई साक्षी मिले कि जिनसे पता लगा कि लास्ट सीन इनके साथ देखा गया है और इनकी रात्रि में गतिविधि भी देखी गई है दोनों आरोपियों की। इस आधार पर इनसे बारीकी से जब पूछताछ की गई तो ये टूट गए और इनके द्वारा जो हत्या में प्रयुक्त औजार है बल्लम, वो भी बरामद कर लिया गया है इनकी निशानदेही पर। और इस प्रकार जो SDOP चौरसिया साहब, TI भटका खापा KS ठाकुर साहब और उनकी टीम ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, पुलिस अच्छा काम कर रही है, ब्लाइंड मर्डर के जाने में थोड़ी रिपोर्ट मिल जा रही है, लेकिन मामूली बात पर मर्डर हो जा रहे हैं। ऐसी कोई योजना है युवा समाज को इस दिशा से बचाने के लिए? इसमें सबसे बड़ा योगदान आप सभी का होगा और समाज जो सोसाइटी है वही रिफ्लेक्ट करती है पुलिस को। जब आप बहुत बड़ा एक चौथा स्तंभ है हमारे इस प्रजातंत्र में। आप जितनी जागरूकता फैलाएंगे हम लोगों के साथ मिलकर, हम सभी मिलकर समाज के जो स्तंभ हैं और जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, सब मिलकर इसमें जब हम जागरूकता फैलाएंगे और जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी इन चीज़ों के बारे में, उसके परिणामों के बारे में जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से इन गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। लेकिन इसमें आप सभी का, सबका जनमानस का सहयोग आवश्यक है। जन जागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ओपन कबड्डी चैंपियनशिप में 12 जनवरी की शाम खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में नोएडा उत्तर प्रदेश की टीम ने पूना की टीम को पराजित कर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। हेमा क्षेत्रीय शबनम जी, हमारे किरण भाभी जी सहित मातृशक्ति से और हमारे मंच में बढ़िया ऊर्जा और ताकत कबड्डी मैच का आनंद लेते हुए देख रहे हैं वो लोग। बहुत सुंदर चलता हुआ यह मैच करने से टीमों को नुकसान हो सकता है। का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी इस प्रतियोगिता का सफल संचालन निष्पक्ष रूप से आपने किया है। आप सब राष्ट्रीय निर्णायक हैं और छिंदवाड़ा की जनता भी आपके निर्णय को सराहती है। सुपर टैकल चालू है। सुपर टैकल 3 खिलाड़ी अगर रहते हैं और रेडर पकड़ा जाता है तो 2 पॉइंट टीम को मिलते हैं। माइक पर
दूसरा वाला एक माइक लेके आना, उसका सेल में प्रॉब्लम है, पैंट नहीं बोले जा रहे हैं बंटी बाबू। पटवा जी बहुत सी जगह आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। हमारे शास्त्री जी पूर्व में और हेलो बेस्ट दर्शक के रूप में इनाम प्राप्त कर चुके हैं, सम्मान प्राप्त और सम्मान देते हैं। ऑफिशियल टाइम आउट था और अब नोएडा के द्वारा टाइम आउट लिया गया है। स्कोर बहुत करीबी आ गया है, 14। लेते हुए आप देखें और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। कुछ ही क्षणों का मैं मैच बाकी और यह पुणे के 12 नंबर की रैंक अंतिम समय, अंतिम मिनटों का अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का शानदार समापन और फाइनल में ले जाते हुए लगभग छिंदवाड़ा के दर्शकों के लिए शानदार और ये है पाली लगभग 35-41 41-35। हो गया, अरे कुश्ती नहीं है भाई। थोड़ा सा मंच खाली कर तू सब पर भारी मंच पे जो बंधु पीछे खड़े हैं मैच देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मंच को खाली कर दें। सामने कुर्सियां लगी है, उसको अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इसमें एवं रैनी धाम 2101 रुपए, 15,001 रुपए। टीम अपने कोच के साथ यहाँ आ जाए। रवि और सोनू पीजी काला टीम से जाए आप लोग। रवि सोनू, रवि और सोनू अरे यार कब नीचे करो, कब तो जोरदार तालियां हमारे जिले की टीमों के लिए। ओवर खैरी एवं चंदू बाजार अपने यहाँ पुरस्कार प्राप्त करें। और आज की उपविजेता टीम जब तक पूरी टीम आए भैया, पूरी टीम आप लोग इतना टूर्नामेंट खेलते हो यार, कम से कम भैया बैठ जाओ। और इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा आज की विजेता टीम ग्रेटर नोएडा दुर्गेश जी, उत्तर प्रदेश। दुर्गेश नरोटे, क्या आपसे भी निवेदन है कि मंच पे आ जाएं। अरे बैठ जाओ पहलवान, बैठ जाओ। और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के ये तो देखने से यार जो बेस्ट दर्शक भोलू सिंह जी ठाकुर एवं भोमन जी सिंधिया दोनों आ जाए मंच पे। और इसके पश्चात प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सेमीफाइनल की जो लूजर टीम थी वो इधर आ जाए। छिंदवाड़ा कॉर्पोरेशन, छिंदवाड़ा और रैनीधाम। आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय तपम भौमिक जी द्वारा ध्वज को नीचे उतारा गया तथा बाकायदा उसको ससम्मान हमारे जन जागरण मंच के संयोजक सम्माननीय रमेश पोपली जी को सौंपा गया है। इसी के साथ हमारी ये प्रतियोगिता यही विराम प्राप्त करती है।
मैं जन जागरण मंच के द्वारा उन आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जिला एवं राष्ट्र स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम अभी हाल ही समाप्त हुआ और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री तपन जी भौमिक, पूर्व पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी उपस्थित हुए, चौधरी चंद्रभान सिंह जी हमारे विधायक उपस्थित हुए, अन्य अधिकारी पदाधिकारी भी और उपस्थित हुए। अच्छा कार्यक्रम हमारा हुआ। आज प्रदीप सक्सेना जी के निधन के कारण हमने आतिशबाजी से कार्यक्रम को कैंसिल किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमने विनम्र हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं कि वास्तव में अच्छा एक व्यक्तित्व हमारे शहर से निकल गया। कतीय समाज कल्याण संस्था द्वारा आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उम्र क्या लिखो? वजन सर बनाइए, वजन सर बनाइए। और वास्टेड 20 है, और वास्टेड 20 मैं योग नहीं कर रहा हूँ, अपना चलता था ये इसी दवाई को आप पीने का पानी, इसी पानी को आप कॉटन से भिगो के समाज कल्याण संस्था छिंदवाड़ा की ओर से ये समाज का पहला निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन आज वंदना लॉन में किया जा रहा है। ये बड़े ही गौरव की बात है कि समाज ने पहली बार ये कदम उठाया है और समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारी माताएं बहनें, युवा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगणों ने बड़े उत्साह के साथ सहयोग दिया है और यह कार्यक्रम होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानव सेवा सबसे बहुत मूल्यवान सेवा है और इस कार्य को करने का बीड़ा हमारे कतीय समाज ने लिया है। ये समाज के लिए गौरव की बात है। गर्ल्स कॉलेज में आज लुइस ब्रेल जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उससे जानकारी मिलती, क्योंकि पुस्तक से पढ़े हमने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये जो उपनिषद का श्लोक है कि विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है, ये वचन, ये शब्द केवल शास्त्रों में ही विद्यमान है नहीं, ये वचन तो चलते फिरते इस दुनिया में विभिन्न समयों में देखे जा सकते हैं। उन 2-3 महापुरुषों के मैं नाम गिनाता हूँ। 32 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य ने वो काम किया जो 1000 वर्ष, 40 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने जो अंतरराष्ट्रीय दिग्विजय प्राप्त की, उसे तो 10,000 वर्षों में भी प्राप्त नहीं किया। और आज हम जिनके जन्म दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह महान व्यक्तित्व ने 43 वर्ष की आयु में 1809 में इस धरा पे अवतरण और 1852 में इस धरा से गमन। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है, जहाँ की रीत सदा।
खुदा। जीते हो किसी ने देश को, क्या हमने तो दिलों को जीता है। तक सीता है, कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी,
स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन्स है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। Status Furniture, all kinds of furnitures and interior solutions. Status Furniture, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीलंका के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बुद्धिका पाथिराणा का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। जिले के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा से मिलने पहुंचे श्रीलंका के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के साथ बॉलीवुड कलाकार, डायरेक्टर और टीम भी साथ थी। Bulgaria Princess Bulgaria visit at Khajuraho. Filmmaker, Venus Film owner, Honorable Amar Singh, he is a member of Parliament. आप सवाल बताइएगा अपना सवाल इनके हिसाब से शूट करें। अब सवाल मुझे बताओ ना जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो मैं सवाल बताइए ना। पहले तो इंडिया में छिंदवाड़ा आने का और इंडिया और छिंदवाड़ा के विषय में थोड़ा सा आने में कैसा लगा और मध्य प्रदेश क्यों आए? The channel and media is thanking you to be here in Chhindwara. Thank you. So this is very pride moment for them. Thank you. And the second thing, what you feel while being here in Chhindwara? Just tell in one word. Yes, I'm very happy today. I came to with Dr. Tata and my delegation with my South Asian coordinator and Bollywood stars and director and producer. We all together came here few hours ago to recognize what are the potentials Sri Lanka and India. We can get together and what we can do for both nations economically and auspicious things, because both cultures are almost similar. We worship some gods same as you, so that's the one thing. And we need to appreciate Dr. Tata's highly people's loving social service and medical career. That's the another thing.
On the other hand, I'm very happy in your people, in your supporters and citizens give us highly impressed welcome to us. So I'm very happy. I'm very innocent proud about your hospitality to us in this moment. जो काम कर रहे हैं इसी के ऊपर एक संदेश लोगों को Prakash, whatever the work Prakash Tata has been carrying out in this whole area and the people of the Chhindwara and the MP, so you want to say something about that? Yes. With the we read some articles, we saw some pictures, we saw some portraits, what he did previously to your society, to your people and to your state and country. But we realized, he came and met me 2 times in Sri Lanka, Colombo. At that time, we realized what is his power. So, I'm highly impressed about his service and his activities with his team to the society. हमारे छिंदवाड़ा की तरफ से हमारे मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारी भी संगीता डीमेल जी हैं जो वहाँ के काफ़ी बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर हैं, इनका भी हम छिंदवाड़ा की तरफ स्वागत करते हैं। और हमारे बीच हैं फिल्म अभिनेता लोकेश तिलकधारी जी जो धर्मेंद्र साहब के तीसरे बेटे कहे जाते हैं, सनी देओल बॉबी देओल। तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे मिलेगा लोकेश तिलकधारी। और हमारे बीच हैं श्री डायरेक्टर कविंदर जी सिन्हा साहब जो यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने अभी पिक्चर लेटेस्ट में बनाई है जो जल्दी रिलीज होगी, आपके सामने दिखेंगे। और सुनील शेट्टी उसमें मेन रोल कर रहे हैं और आपका भी रोल है। छिंदवाड़ा जिला हम बहुत छोटे स्तर से ऊपर बढ़े हैं, आप सबको मालूम है। जड़ी बूटियाँ हमने पतालकोट पचमढ़ी से खोज करके जड़ी बूटियों का हमारा उद्देश्य है कि लोग मानव कल्याण करना। और आज तक हमने 50 साल से 55 साल से मानव कल्याण में ही लगे हुए हैं। जो हमारे बीच जैन साहब हैं 40 साल से हमारे इनका संपर्क है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे काफ़ी पुराने हैं, संबंध हैं यहाँ के छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा का नाम जो है आयुर्वेद के माध्यम से हमने सोचा कैसे बढ़ाया जाए, तो निरंतर हमने आयुर्वेद का खोज किया। और अभी बीच में आपने देखा होगा सनत जयसूर्या बैसाखी भी थे और हमने पतालकोट की जड़ी बूटियों से पचमढ़ी की जड़ी बूटियों से हमने 2 महीने के अंदर उनको दौड़ा दिया, बैसाखी हटा दिए। उसका जो प्रचार प्रसार हुआ श्रीलंका में और भी देशों में हुआ क्योंकि साइंस से परे था वो, क्योंकि साइंस ने तो मना कर दिया था कि वो जयसूर्या कभी पैरों से नहीं चल सकते। तो आज वो पैरों से चल सकते हैं। और भी बीच में कुछ दिन पहले भोपाल भी आए थे बिना बैसाखी के, उन्हीं के माध्यम से ठीक होने से देखो आज जो मंत्री जो है पार्लियामेंट के मिनिस्टर हमारे घर तक आ चुके हैं। तो इनका कुछ प्रॉब्लम है डैंड्रफ का, तो वो उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे भी हम। और जैसे बिजनेसमैन यहाँ आ चुके हैं। सिर्फ छिंदवाड़ा की जड़ी बूटियों का ही चमत्कार है। छिंदवाड़ा की धरती से जन्मे हुए जो भी इंसान सच्चे दिल से और पवित्र आत्मा से जड़ी बूटियों का लोगों का साथ प्रचार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो हमें लगता है कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरी सेवा है। उस पर हम चल रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। ये सब छिंदवाड़ा जिले के जो हैं हमारे भाई बहन हैं, उनका प्यार है जो इतना उनका आशीर्वाद मिला और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे बीच लोकेश तिलकधारी जी हैं जो 2 शब्द बोलेंगे, फिल्म अभिनेता जी। सबसे पहले छिंदवाड़ा वासियों को और मीडिया वालों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं आज छिंदवाड़ा आया हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत मुझे सम्मान मिला है। और पिछले 4-5 दिन से हमारे आदरणीय मिनिस्टर हैं जो उनके साथ में घूम रहा हूँ और हमारे डायरेक्टर हैं, गुरु जी हैं और सजिता जी माई डियर हैं। तो बहुत अच्छा लगा और हमारा प्लान था कि बहुत पहले छिंदवाड़ा आने का, लेकिन तब उस बीच में नहीं हुआ पाया। तो लेकिन जब किस्मत में होता है तभी होता है। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग मीडियम फैमिली के लोग हैं और हमारा जो हमारी मेहनत होती है वही हमारी ताकत है। तो जब कोई भी इंसान, मैं यूथ के लिए बोलना चाहता हूँ, जब कोई भी इंसान मेहनत करता है और नीचे लेवल से खाली उठ के ऊपर जाता है और वो एक अच्छा कार्य कर रहा है तो हम सबको मिलकर उसको बढ़ाना चाहिए आपस में।
लोकेश जी, ये आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। पहुंचा तो कुछ नहीं, तो गांव वालों ने पहुंचा दिया कि बोल के हीरो दिखाई दे रहे हो, हीरो दिखाई दे रहे हो, चक्कर में बॉम्बे आ गए, फिर स्ट्रगल चालू हो गया। कुछ आपकी ऐसी फिल्मों के नाम दर्शकों को बताएं जिससे कि आपको, उन्होंने फिल्मों में तो देखा है लेकिन लोकेश जी यहाँ पर थे, तो कुछ आपकी फिल्मों का जिसमें अभिनय आपने किया है। हाँ जी, मैंने सिर्फ 8-10 मूवी की हैं। सबसे पहले मैंने की थी यमला पगला दीवाना फर्स्ट, जिसमें बॉबी धर्म जी का दोस्त बना था। उसके बाद की थी यमला पगला 2, जिसमें बॉबी धर्म जी का दोस्त बना था। फिर की थी मैंने जिला गाजियाबाद, उसमें विवेक ओबराय का भाई था। फिर की थी मैंने दबंग 2, जिसमें सलमान खान जी के साथ बहुत फाइट वाइट थी, विलन बना हुआ था उसमें। फिर पिक्चर आई थी देसी कट्टे, जिसमें सुनील शेट्टी जी हीरो थे, मैं उसका विलन था। पिक्चर आई थी फिर चार दिन की चांदनी, तुषार कपूर हीरो थे, मैं उसका विलन था। पिक्चर आई थी घायल रिटर्न, जिसमें सन्नी देओल थे, मैं उनका दोस्त बना हुआ था। पिक्चर आई जातिवाद, उसमें इंस्पेक्टर का रोल किया था मैंने कृप का। अभी एक मूवी आ रही है भाग डाकू भाग, तो उसमें बड़ा अच्छा रोल कर रहा हूँ। और एक मूवी आ रही है पक्कड़ भुआ, जिसको डायरेक्टर हैं कविंदर जी, और उसमें भी पुलिस वाले का अच्छा रोल कर रहा हूँ मैं। और जो लोग यूथ इस लाइन में आना चाहता है, खास तौर से जो बात छिड़ गई फिल्म लाइन की, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो आज की तारीख में इस फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके प्रॉपर कोर्स करके इसी लाइन में आए। क्योंकि आज की तारीख में पर डे पे लोकेशन ली जाती है, पर डे पे आर्टिस्ट आते हैं, पर डे पे सारे लोग आते हैं। अगर किसी ने 1 घंटा भी खराब कर दिया तो कोई 20-50 लाख का नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए ट्रेंड आदमी को लेते हैं। तो पता चला वहाँ जाके धक्के खाओ, इससे पहले अपने घर ही यहाँ रहो, कहीं आसपास में सीख लो, ट्रेंड हो जाओ, तभी वहाँ पे जाओ तो अच्छा है। हमारे छिंदवाड़ा के कुछ दर्शकों और गुरुजी के जो चिर परिचित मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? क्वेश्चन सॉरी, मैं क्या दोबारा बताएंगे? हाँ, छिंदवाड़ा में एक ही बात कहना, क्या रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ उन सबसे, क्योंकि सब मेरे सम्मान्य आदरणीय हैं, छोटे हैं बड़े हैं। डॉक्टर प्रकाश टाटा जी बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से, बड़ी साधारण फैमिली से हैं, और इन्होंने यहाँ से जाके विदेश में अपना नाम रोशन किया है, और धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। और इंडिया में भी काफ़ी बड़ा नाम फैल चुका है उनका ऑलरेडी। काफ़ी बड़े स्टार हैं जो गुरुजी के से अपने वो इलाज कराते हैं, इलाज कराते हैं गुरुजी से। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि गुरुजी अब एक धीरे धीरे ब्रांड बनते चले जा रहे हैं। तो जितने हम सब यहाँ छिंदवाड़ा वासी हैं, तो गुरुजी की सपोर्ट करें। और पिछले 8-10 दिन से हम लोगों की शूटिंग है, लगातार शूटिंग कैंसिल करके, सिर्फ इसलिए कि एक चीज़ हमारे देश का जो नाम रोशन कर रहे हैं गुरुजी, ताकि इनको और बढ़ावा मिले बड़े लेवल पे, इसलिए हम इनकी सपोर्ट में हैं। तो इनके छिंदवाड़ा वासियों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जो है गुरुजी को सपोर्ट कीजिए। और कभी जीवन में एक बात सीख लीजिए, कोई कभी किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जीवन में हम किसी की राइट टाइम पे हेल्प कर देंगे तो हमेशा वो जीवन में हमारी भी हेल्प करेगा। भगवान सिर्फ हर एक दूसरे को मौका देता है कि आप इसके सहारा बढ़िए, ताकि नेक्स्ट टाइम ये सहारा करे। जिसको जहाँ जाना वो तो जाएगा ही जाएगा। तो यही था बस कि गुरुजी को सपोर्ट करें। और गुरुजी ने तो हमारे शहर का क्या, आपके छिंदवाड़ा का क्या, मध्य प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। सनराइज स्कूल लालबाग में आज वार्षिक उत्सव के अंतर्गत कल्चरल प्रोग्राम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी।
वार्षिक उत्सव के अंतर्गत अक्षरधाम पब्लिक स्कूल में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। मराठी गीत पर इस शानदार प्रस्तुति के लिए मैं प्रस्तुति इन बच्चों ने आपके समक्ष दी। इसके बाद कितने मीठे उनके अनुभव की कुछ बोल, प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव। इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में प्रारंभ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में पूल बी के मैच खेले जा रहे हैं। आज एनसीआर क्लब नागपुर और दिल्ली की टीम के बीच हुए मैच में नागपुर ने 22 रनों से जीत दर्ज की। इस बार ऐसा के रूप में 1 रन और आता हुआ अच्छा खेला, बरसिंगा मौजूद और हल्की सी मिस्टेक जिसके चलते 4 रन मिलेंगे धन्यवाद को। अच्छा खेला, जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और स्कोर बढ़कर इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला 1 रनों के लिए। इस बार इस के सामने आए गए और अंदाज का छोड़ा आउट, बहुत अच्छा लगता हुआ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर आज स्टेशन रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे में गुरु के विशाल लंगर का आयोजन किया गया। प्रसाद जी
सब्जी अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित स्वाध्याय भवन में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं मुमुक्षु मंडल द्वारा संचालित वीतराग विज्ञान पाठशाला की वार्षिक परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। क्या कहता है? शरण। हाँ, इसका क्या होता है? कल्याण का, है ना? वो भगवान बन जाता है। क्या बन जाता है? ठीक है, याद रखिए। अब एक बार सिद्धार्थ में मेरा नाम हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। जहाँ भूखे का नाम नहीं है, जहाँ प्यासे का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत्यवती सुंदर मेरा नाम, सुदाता मैं मेरा नाम। ओके। पानी छानकर क्यों पीना चाहिए? स्वच्छ दिखने वाले अनछने पानी की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं, जिसके कारण वो जीव हमसे मर जाते हैं। इसलिए हमको जय जी। आज वीतराग विज्ञान पाठशाला की वार्षिक परीक्षा है, जिसमें बालबोध 1-2-3 और वीतराग विज्ञान 1-2-3 की लिखित एवं मौखिक परीक्षा हुई। इसमें 100 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पंचतत्व में विलीन हुए सबके प्यारे प्रदीप भाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, विदाई में नम हुई आंखें। 8 जनवरी की रात ओझलढाना में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा, 1500 रुपयों के लिए दोस्तों ने ही उतारा था मौत के घाट। नोएडा की टीम ने जीता जन जागरण मंच ओपन कबड्डी का फाइनल, रोमांचक मैच में पुणे की टीम को किया परास्त। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हुए धार्मिक आयोजन, गुरु के विशाल लंगर में श्रद्धालुओं ने चखा प्रसाद। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।